हेलो एवरीवन। बेटा एनटीए की प्रोविजनल आंसर की आ गई है और ओएमआर आ गई है, जो हर एक बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या जिस भी चीज़ को अपलोड करके आसानी से देख सकता है। तो सभी बच्चों ने अपनी ओएमआर और प्रोविजनल आंसर की से चेक कर लिया होगा। बॉटनी में एक क्वेश्चन जिसको आप डाउटफुल मान सकते हो, जिसमें चांसेस हैं कि आपको बोनस मिल जाए, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और वो इकोसिस्टम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। बेटा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या किया गया है, एनपीपी दे रखी थी, यस, और उससे वो कह रहा था कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बताओ, पर वो बोल रहा था जीपीपी। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेकंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उस पे जीपीपी वर्ड यूज ही नहीं होता है। पहली गलती तो ये है इस क्वेश्चन में। यहां पर ग्रॉस और नेट वर्ड सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कुछ नया बनाते ही नहीं है कि मतलब वो कुछ नया बना रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम जो यूज करते हैं वो क्या वर्ड यूज करते हैं, हम प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पूछ रहा है। अब क्या है कि यहां से अगर मैं इसको 10% लॉ ला रहा हूं तो ये 10 आ रहा है और ये फिर x आ जाएगा, 10x, और ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ जगह मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया है, इसको 1000 ले लिया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 1000 जीपीपी ले लिया है और उसका 10% करके इसको 100 ले लिया है, फिर उसका 10% करके 10 ले लिया है। पर मेरी एनसीईआरटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ जो इस चीज को एक्सप्लेन करे। तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा है कि एनपीपी अवेलेबल होती है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, मतलब जो हर्बीवोर है या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनपीपी अवेलेबल होती है। एक उन्होंने वो बात लिखी है। दूसरा, उन्होंने 10% लॉ जो हमारे पास है उसको इस तरीके से सिंपल लिख दिया है कि ग्रेजिंग फूड चेन अगर हम देखते हैं वहां पर 10% लॉ फॉलो होता है। इतनी बात उसने लिख दी है। अब यहां पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा इन्होंने जहां पर आप ये डिस्कस कर सको कि यार जीपीपी और एनपीपी में से जो रेस्पिरेशन लॉस है उसको हम ऐड कर देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा। मैं रिपीट कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे यहां पर एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं। पहली ये गलती है। दूसरी ये गलती है, एनसीईआरटी ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा कि हम ये जो है, जैसे उसने बोला है कि भाई एनपीपी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होती है, लेकिन मैं इसको क्या करूं, मैं कहूं कि नहीं ये 100 है तो मैं जीपीपी के हिसाब से इसको 100 कर लूं, तो ऐसा शायद नहीं पॉसिबल है। ठीक है, पर मैं बार बार इस बात को बोलूंगा कि एनटीए जो फाइनल कर देगा वो उसकी आंसर की हो जाती है। कई बार वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अपनी आंसर की को फाइनल मानकर आगे बढ़ जाता है, ऐसा एनटीए करता है। ऐसा पीछे भी देखा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमारे पास, जी नॉट फेज वाला एक क्वेश्चन था, एक एनाटॉमी का क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें ऐसा हुआ था। तो जो भी आंसर की एनटीए डालेगा वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन में ये वाला तो डेफिनेटली गलत है, क्रॉस नहीं होना चाहिए था। आप इसे चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज करने के लिए उन्होंने कोई डेट दी है आपको। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप 31 मई तक इसको चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद उसकी एक फाइनल आंसर की वो निकाल देंगे। चैलेंज करने का मेथड उन्होंने पूरा बताया कि आप जाकर चैलेंज को क्लिक करके सारी डिटेल्स भरोगे और कुछ 200 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जो फाइनल आंसर की निकाल देंगे, उसके बाद कोई चैलेंज नहीं होगा। तो कर सकते हो, चैलेंज करना चाहो, मैं ये मानूंगा कि करना चाहिए आपको। अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज करने से अगर आपको बेनिफिट होता है। पर मेरे हिसाब से इसमें आंसर बेटा आपका एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, उसने दो ही कॉन्सेप्ट बोले हैं, पहला 10% लॉ और दूसरा बोला है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनपीपी अवेलेबल होती है। उससे आप यहां पर कुछ बना नहीं पाओगे, सिंपल 10% लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्म कर देता हूं, अभी तक जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हमने बेटा इंस्टेंट आप टेस्ट दे सको, आईवी सैट करके एग्जाम करा रहे हैं, जो देना चाहें बेटा उसको दे सकते हैं। उससे आप ऑफलाइन सेंटर्स पर ईजिली, मतलब बहुत कम फीस में पढ़ सकते हो। उसके अलावा बेटा हमारे ऑनलाइन बैचेज हैं, मंथन, नीट, वो हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, आप बैच बेच रहे हो? नहीं बेटा, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप अगर प्रॉपर चाहते हो कंटेंट, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा बेटा यूट्यूब पर उद्देश्य बैच में हम पूरा पढ़ा रहे हैं, 12th का कंटेंट पूरा पढ़ा रहे हैं। और आपने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करी है चीज़ों की 11th को लेकर, उसको भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, सर्वेश सर ने पूरा पढ़ाया उद्देश्य बैच में, आप देखोगे सॉल्यूशन चैप्टर, और वो एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। ऐसे सभी टीचर कंप्रेस करके पूरी क्लास 12th यूट्यूब पर फ्री उद्देश्य बैच में पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं बैच में। ठीक है, बाय।